साथियों नमस्कार। मैं बहुत ही इंपोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि चाइना टू कोविड के बाद इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, क्योंकि चाइना टू के बाद जहां मेजर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कंट्रियां थी, लाइक यू कैन से वेरी फ्यू कंट्रीज दैट वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया, थाईलैंड, ताइवान, बहुत कम कंट्रीज थी जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोप था। उसमें भी आप देखिए तो सबसे ज्यादा स्कोप इंडिया के अंदर है, जहां पे चीप कॉस्ट लेबर अवेलेबल है, ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है और इकोसिस्टम इतना साउंड कर दिया है, गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पे। और मोदी जी की सरकार के बाद तो मेक इन इंडिया का एक नारा लगाया गया है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और जब कोई भी चीज बॉर्न होती है तो पहले दिन ही रिटर्न नहीं देने लगती है। अगर आप इस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का पर्टिकुलर डाटा चेक करोगे 2015 के बाद का, तो 2015 से लेके टिल डेट हार्डली 11-11.5% रिटर्न डिलीवर किया है। वही अगर डाटा आप लास्ट 5 साल का चेक करोगे, 3 साल का चेक करोगे, 1 साल का चेक करोगे, 2 साल का चेक करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। कुछ कंपनीज के ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फंड्स आज के 5 साल पहले आ गए थे। जब से अमृत काल चालू हुआ इंडियन इकोनॉमी का, जब से बेहतरीन टाइम चालू हुआ मैन्युफैक्चरिंग का, उस समय से फंड आ चुके हैं। एवरेज 22-23% रिटर्न फंड दे रहे हैं और सेम टाइम में इंडेक्स ने 17%, 17.5% का रिटर्न दिया है। तो अभी ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगले 1 डिकेड 2 डिकेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो होने वाले हैं, जीडीपी के अंदर ह्यूज कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। समिट के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स मेगा कैप की कैटेगरी में जाने वाले हैं। अभी इस सेक्टर्स में बहुत लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड है और आने वाले समय में एक्सपोनेंशियल स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग पैराफी बहुत बड़ी है। आज टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहता है। इंडियन कंपनी ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसकी भी ह्यूज इन हाउस डिमांड है। और इस समय लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि 90% गवर्नमेंट रिपीट होगी, तो इस थीम पे और फोकस होगा और अच्छी कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी और उनका मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज इकोनॉमी को मिलने वाला है। अगर 1 साल का रिटर्न देखो तो लगभग 33-34% का इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, फंड ने तो उससे भी ज्यादा दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे सेक्टर्स हो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रो करे आने वाले सेक्टर समय में, लाइक डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, एआई, तो उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस होने वाला है। एचडीएफसी एक न्यू फंड लेके आ रही है 25 अप्रैल से लेके 10 मई तक। 10 रुपए की एनएवी पे अवेलेबल है। सीजन फंड हाउस है, रिच एक्सपीरियंस है, इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फंड हाउस की डेफिनेशन में आता है। टॉप 5 में ऑलवेज स्टैंड किया है, किसी समय नंबर 1 था, किसी समय नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, ऑलवेज टॉप 5 की लिस्ट में है। और नवनीत मुनेश साहब के एमडी सीईओ जिनको रिच एक्सपीरियंस है, ह्यूज एक्सपीरियंस एसबीआई एंड डिफरेंट आईएमसी से लेकर आए। एक सीजन फंड मैनेजमेंट टीम है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म व्यू है और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। और ऐसा संभावना है कि इस फंड के अंदर 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए जितनी भी आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरप्लस अवेलेबल है, कुछ पैसा इस सेक्टर में आप आज ही निवेश करें और साथ ही अपनी एक एसआईपी स्टार्ट कर दें। 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी आपकी इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसका एक सर्टेन परसेंट, लेट्स से टोटल एसआईपी आप 50,000 की कर रहे हो तो 5,000 की एसआईपी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग फंड में भी होनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग में भी 1 या 2 फंड भी होनी चाहिए, नॉट इन सिंगल फंड्स। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आज ही निवेश करें। मैन्युफैक्चरिंग फंड रिलेटेड आपको कोई क्वेरी, क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए। मैं आपको वन लाइन में ये कह सकता हूं कि इंडेक्स का डाटा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 2015 से लेके आज की डेट, इट मींस यू कैन से अप्रैल 2024, 19 अप्रैल तक का डाटा मैंने इस इंडेक्स के अंदर लिया है। तो 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर इंडेक्स ने रिटर्न भी 11.5% दिया है। 5 साल के अंदर रिटर्न इंप्रूवमेंट आया है।
पर्टिकुलर कोविड के समय एकदम मैन्युफैक्चरिंग बंद हुआ था, उसके बाद रिटर्न्स और एक्सपोनेंशियल आया। 1 साल 2 साल में अब ये अपनी पकड़ तेज करने लगा है। और अगर सब कुछ फेवरेबल सर्कमस्टेंस रहता है और जिस इन्वेस्टर का 84 मंथ का ड्यूरेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हो आप 1 to 1 मिले, ओवर टेलीफोन पूछे और आज ही अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा स्टार्ट करें। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.